सहरा की सुबह अभी पूरी तरह पैदा नहीं हुई थी, मगर उसकी सांस चल रही थी। रेत की बारीक लहरें लंबे सांप की तरह हवा के दोष पर इधर उधर पड़ रही थीं, और आसमान पर फैली नीलगूं धुंध ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुराना सूफी अपनी तस्बीह के दाने आहिस्ता आहिस्ता फेर रहा हो। इरफान काफले से अलग थलग चल रहा था। उसके कदम बोझल थे, जैसे रेत हर कदम के नीचे से उसे पीछे खींच रही हो और कह रही हो कि कहाँ भागते हो, कौन सा रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। उसके हाथ में वो पुराना नक्शा थर थर कांप रहा था। नक्शे की लकीरें ऐसी थीं जैसे किसी बूढ़े बुजुर्ग के हाथ पर उभरी रगें, मगर वो रगें जो सदियों का इल्म लिए बैठी हो, जिनमें ज़मानों की कहानियां बहती हो। इरफान के दिल में एक अजीब खौफ अंगड़ाई ले रहा था, वही खौफ जो आदमी को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। वो खौफ कि शायद मैं अकेला हूं, शायद अल्लाह भी मेरी तरफ देख नहीं रहा। अचानक एक फिरकती हुई हवा पूरे सहरा में दौड़ गई। रेत के जर्रात छोटे छोटे खंजर बनकर फिजा में उड़ने लगे। ऊंट बेचैन होकर रस्सियों को खींचने लगे। काफले वाले आपस में चीखने लगे। गुबार इतना गहरा हो गया कि दूर की चीजें धुंधले ख्वाब की तरह नजर आ रही थीं। इरफान ने अपनी चादर से चेहरा ढांप कर आसमान की तरफ देखा और बेबसी की आखिरी हद पर पहुंचकर चीखा, हम लुट गए, ये रास्ता खत्म हो गया, ये सफर हमें मार देगा। उसकी आवाज में हार, थकन और टूटे हुए यकीन का एक ऐसा जख्मी इम्तिजाज था जिसे सुनकर सहरा तक लरज उठा। मगर उसी लम्हे जैसे किसी ने गुबार के अंदर से रोशनी का दरवाजा खोल दिया हो। पहले मध्यम सी चमक, फिर हल्की सी चांदनी जैसी रोशनी, और फिर अचानक एक ऐसी तबानी जो पूरे मंजर को नए रंग में धोने लगी। वो रोशनी इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, सुकून से, वकार के साथ। काफले में जैसे वक्त रुक गया, कोई हरकत ना रहा, सिर्फ एक गहरी खामोशी और हैरान आंखें। रोशनी से एक दरवेश नमूदार हुआ, लंबा सफ़ेद रीश वाला, चेहरे पर इतनी गहरी रोशनी कि देखने वाला अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाए। उसकी मौजूदगी में हवा भी नर्म हो गई, जैसे वो भी एहतरामन झुक गई हो। इरफान और बाकी काफला हैरत से इसे तकने लगे। कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, या किस दुनिया से चलकर उनके बीच आ खड़ा हुआ है। मगर इरफान के अंदर एक टूटा हुआ सवाल अब भी थरा रहा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? दुर्वेश ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वहां जाहिर होता हूं जहां उम्मीद खामोश हो जाती है और इंसान सोचता है कि वो अकेला रह गया है। दुर्वेश ने अपना हाथ रेत की तरफ बढ़ाया और एक छड़ी जमीन में गाड़ी। रेत हिलने लगी जैसे जमीन ने लंबी नींद से करवट ली हो। फिर एक नरम सी खड़क और एक चश्मा फूट पड़ा। पानी शफाफ, ठंडा और हैरत अंगेज हद तक पुरसुकून था। काफला खुशी से दीवाना हो गया, मगर इरफान इस सब को देखकर खामोश हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया था ये सिर्फ पानी नहीं, ये उसके अंदर बहते खौफ को भी धो रहा है। उसने दरवेश से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? यहां तो बरसों से पानी नहीं था। दरवेश ने कहा, पानी वही है, जमीन वही है, वक्त भी वही है, सिर्फ तुम्हारा दिल बदला है। जब दिल खौफ में डूब जाता है तो आसानियां आंखों को नजर नहीं आती। अल्लाह आसानियां छुपाता नहीं, डरा हुआ दिल उन्हें देख नहीं पाता। वो उसे एक ऊंचे टीले पर ले गया जहां से पूरा काफला और चश्मा नजर आ रहा था। आसमान पर हल्की सी रोशन लकीर बन रही थी, सुबह की आमद का पहला ऐलान। दरवेश ने इरफान की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बताओ तुम्हारा असल खौफ क्या है? रास्ता, भूख, प्यास, या वो खामोशी जिसमें तुमने सोच लिया कि तुम एक ऐसे सफर पर हो जहां अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा? और इरफान की आंखों में नमी भर गई। वो धीमी आवाज में बोला, हाँ, मैं यही सोच बैठा था कि शायद मैं अकेला हूं। दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो लम्स ऐसा था जैसे किसी ने दिल पर बोझ रखकर उसे जमीन में जज्ब कर दिया हो। बंदा जब टूटता है तब अल्लाह सबसे ज्यादा देखता है। आसानियां उसी वक्त भेजी जाती हैं जब इंसान हार के दरवाजे पर बैठा हो, कभी पानी बनकर, कभी रास्ता बनकर, कभी किसी इंसान की शक्ल में, और कभी एक दरवेश की सूरत में। नीचे काफला जश्न मना रहा था। ऊंट पानी पी रहे थे, लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इरफान पलटकर दरवेश को तलाश करने लगा। कुछ कहना चाहता था, शायद शुक्रिया, शायद माजरत, शायद कोई एतराफ, मगर दरवेश कहीं भी नहीं था। सिर्फ रेत पर एक दायरा, जैसे वहां कोई अभी खड़ा था और हवा ने उसके खदोखाल मिटा दिए।
इरफान हैरत में खड़ा रह गया। फिर उसे एक सरगोशी सुनाई दी, न आवाज न जुबान, सिर्फ एक एहसास। आसानी किसी जगह नहीं छुपी होती, वो उस दिल को मिलती है जो अल्लाह के सामने रुक जाना सीख ले। काफिला फिर चल पड़ा, मगर अब सफर का रंग बदल चुका था। इरफान के कदम मजबूत थे, दिल साफ, निगाह रोशन। उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से मुस्कराया और कहा, आसानी चीज नहीं होती, ये वो सुकून है जो अल्लाह की तरफ से आता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता सहरा से उठकर आसमान तक जाता है, रोशनी स्क्रीन पर फैलती है और कहानी एक खामोश नूर में खत्म हो जाती है।